नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टोंस नदी या तमसा नदी के बारे में। टोंस नदी का उद्गम सतना जिले के मैयर तहसील के जुलेरी के पास तमसा कुंड से हुआ है। तमसा नदी की कुल लंबाई 264 किलोमीटर है। यह गंगा की सहायक नदी है। यह प्रयागराज से 32 किलोमीटर दूर सिरसा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। टोंस की सहायक नदियों की हम बात करें तो बीहर, बबई, महाना आदि नदी टोंस की सहायक नदी हैं। टोंस गंगा की सहायक नदी है। टोंस नदी की सहायक नदियों पर बने जलप्रपात। टोंस नदी की सहायक नदी पर बने हुए जलप्रपात में चचई जलप्रपात। चचई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। यह बीहर नदी पर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 130 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह भारत का 23वां सबसे बड़ा जलप्रपात है, लेकिन मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह एक गोलाकार जलप्रपात है। ये इस राउंड में है ऐसे। बहुटी जलप्रपात। बहुटी जलप्रपात यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह सेलर नदी पर है, जो कि सेलर नदी तमसा नदी की सहायक नदी है। सेलर नदी किसकी सहायक नदी है? बीहर नदी की। बीहर नदी कौन? जो तमसा नदी की सहायक नदी है। इसकी ऊंचाई 198 मीटर है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। केवटी जलप्रपात। केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। यह केवटी जलप्रपात महाना नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। यह 24वां सबसे बड़ा, भारत का 24वां सबसे बड़ा झरना या जलप्रपात है। तमसा या टोंस नदी प्रसिद्ध है क्योंकि रामायण काल में ही यह प्रसिद्ध रही है। आजकल जो टोंस के नाम से जानी जाती है, यहाँ पर रामायण के बालकांड के अनुसार यहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम था। प्रयाग से चित्रकूट जाते समय यहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम मिलता था। रामचंद्र जी यहाँ आए थे। रामचंद्र जी ने यहाँ पर एक रात बिताई थी, इसलिए यह नदी और भी ज़्यादा फेमस हो जाती है। तो हे गाइस, कैसी लगी है मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।